नहीं मैं क्या सोच रहा था, वी शुड डू दैट, वो सिर्फ हेडलाइन पढ़ो एंड अज्यूम करो क्या होगा अंदर में। जो यूजुअली लोग करते हैं, हेडलाइन पढ़ ली, उसके बेस पे ट्वीट कर दिया 4-5 गुस्से वाला कि ये हुआ ये हुआ। कॉन्टेक्स्ट पूरे आर्टिकल के अंदर है। तो आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट कि एकदम अनरिलायबल न्यूज सोर्स हो जाए हम लोग। नॉट एज इफ कि हम एक्चुअली कोई बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। कल की ताजा खबर। And this is an episode. क्या है ये? क्या हाल है आमिर जबरान, कैसा भाई? बस भाई जबरदस्त। आप सुनाना। आई एम रियली सॉरी कि लास्ट जो पॉडकास्ट था आप यू आर नॉट हैप्पी विद दैट पॉडकास्ट, नॉट बिकॉज योर वॉइस वाज नॉट राइट बट बिकॉज यू डिडंट स्पीक एट ऑल। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपसे लाइमलाइट छीनने का, तो मैं ये पॉडकास्ट में बहुत ही खामोश रहने वाला हूँ। देख रहा हूँ मैं अंधेरे में है। तो क्या हाल है? सब ठीक ठाक? ये किसको बुलाया था तूने? ये कोई असिस्टेंट रखी है तूने? कहाँ पे? अच्छा, तेरी आवाज थी ये? जी मेरी आवाज थी। अच्छा, और अच्छा। फरक नसीम बताएं, मैं बोल आपसे बोल। पूछना चाह रहा था कि हम्म, डिड मुस्तफा हुसैन सूफी कॉल यू फाइनली? और कौन मुस्तफा हुसैन सूफी? वेरी गुड वेरी गुड। ये कान सुन के मेरे कान भर आए। um, भाई ये बताना था आपको कि यार एक बहुत ही जबरदस्त, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस है जी सुन रहा हूँ। कि भाई बेंगलुरु में ऐसा हुआ है कि एक मर्द आदमी जो है, हमारे जो भोले मर्द आदमी जो रहते हैं बेवकूफ कहेंगे, ये दे फॉलो इनटू दिस ट्रैप्स ऑफ टॉकिंग टू वुमेन ऑन चैट बॉक्सेस, राइट? और जो हनी ट्रैपिंग इसको बोलते हैं। एंड आई डोंट नो हाउ बट अ लॉट ऑफ मेन जस्ट सिर्फ फोटो देख के समझते हैं कि दे टॉकिंग टू वुमन, है ना? और फोटो कौन सी? प्रोफाइल फोटो बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि भाई वो लड़की ने अलग अलग फोटोज भेजे या शी सेंट अ वीडियो। एनीवेज, वन मैन इन बेंगलुरु was talking to this girl over chat, and the chat got really sleazy and the girl wanted him to strip, so he went to a public bathroom and he stripped. And that girl recorded her screen and then sent it back to him and said, भाई साहब आपका वीडियो मेरे पास, जरा थोड़े पैसे दे दें। I mean, cheap हरकत ये थी कि she only asked for 5,000 rupees, which is like really really stupid. 5,000 Yeah, including VAT? I have no idea. In fact, भाई similar honey trapping incident happened with a lot of our military personnel also, but one very honey trapping incident that happened with me. इसको हनी ट्रैपिंग हाँ, बोलते हैं? हनी ट्रैपिंग बोलते हैं इसको। तो 1 महीना पहले कुछ OLX पे मैं मम्मा के अकाउंट से कुछ एड पोस्ट किया था, राइट? ओके और तो वहाँ पर ऐसा मम्मा का नाम आता है जबीन बोल के। ओके। तो नॉर्मली लोग OLX पे भी ऐसा रैंडम मर्द ऐसा ट्राई मारने की कोशिश करते रहते हैं। तो एक आदमी है जो बात करना शुरू करा और बोला कि मैडम आई एम वेरी इंटरेस्टेड, हु आर यू? कुछ हाँ कुछ चीज़ी Impressed बात। you're it was selling a product. stuff? हाँ, it was a watch that talking about. So I told him, तो he didn't look really interested. He didn't really look interested in buying the watch. So मैं उसको बोला कि भाई if you're interested, please take it, or don't waste my time. So he has no, but I want to understand what is this watch? Where is it from? I said from the United States. Oh, are you from the US of A? I said yeah, I am from US of A. I am in India right now, and 2 महीने पहले हुई थी बात ये। I'm in India right now, and I'm stuck at a hotel. Because I can't go back, and because मैं पैसे कुछ भी नहीं है, तो मैं बोला चलो मैं भी थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। तो मैं एक एक करके अपना सामान बेच रहा हूँ ताकि I can pay the hotel bills. बोला अरे मैडम, why you worrying so much? I'm there, I'll help you. ऐसा क्या है? आप you tell me what do you want? तो बोला ये तो अच्छा है, मजा आ रहा है, इसको थोड़ा बॉटल में उतारेंगे। तो उस बॉटल में शुरू करा। बोला कि I'm staying at Falak. I'll come to the hotel and meet you. बोला I'm staying at Falaknuma. They will not really allow you inside because Falaknuma में एंटर होने के 5,000 रुपए लग जाते हैं, एंड ताज फलकनुमा पे। तो फिर बात हुई, तो then I said yeah, I need some money, I'll definitely transfer some money to you, tell me how much do you need require.
can you like see I need at least 15,000 rupees, you know, I have to pay my bill for 2 days, so I need 15,000 rupees. So yes, definitely madam, I'll help you, you know, why you worrying, you know, Indians have big heart and your wo अच्छा. फिर finally बोलता है but madam before I send you the money I need something from you. मैं बोला छिछोरे ये जा रहा है. मैं बोला डोंट, तो मैं इसको रिप्लाई करा डोंट यू डेयर. तो पता है क्या बोलता है, नहीं नहीं मैडम प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, आई विल सेंड यू द मनी बट कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द यूएस वीजा. भाई देख, मतलब प्रॉप्स टू हिम, कम से कम बंदा अपना मतलब तेरी तेरी सोच गलत है. ये उसने प्रूफ कर दिया. इतना शरीफ लगा, बोला मैडम प्लीज यू हेल्प मी विद द यूएस वीजा बिकॉज़ आई रियली वांट टू गो टू द यूएस एंड वर्क देयर, इफ यू कैन हेल्प मी विद द यूएस वीजा आई विल रियली हेल्प यू मैडम. लाइक यस यस आई विल डेफिनेटली हेल्प विद द यूएस वीजा. फिर उसके बाद बात करना बंद. साथ जो है उसके पास मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए, ठीक है. तो सिमिलर वेन में है ये बात. उसके पास एक आया बंदे को वो करना है गेमिंग सॉफ्टवेयर, गेमिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर डिग्री वगैरह कुछ करनी है. तो साथ को कह रहा है कि मेरे दादा आर्ट्स में थे, मेरे बाबूजी आर्ट्स में थे, उनका सपना, मतलब दादा सपना देख रहे थे कि बेटा मेरा गेम्स बनाएगा. भाई तुझे फोल्ड करना बड़ा जबरदस्त है वो. खैर, तो बेसिकली ये है कि इसमें इसको बोलेंगे क्या, डोंट जज, क्योंकि ना कवर है इसका ना बुक है. नहीं भाई, नॉर्मली हनी ट्रैपिंग होती है और इनफैक्ट लॉट ऑफ अपने इंडिया में काफी इंसिडेंट्स है जहाँ पे सो बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल को हनी ट्रैप किया गया बाय पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स, राइट? एंड they deserve to be. Yeah, they got a lot of confidential data out by doing this. इसलिए so armies में इस वक्त usage of any social media tool is not allowed anymore. तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग photos डालते हैं and then they talk and like, oh I like men in uniforms, you know, I like how they dress up, and then they will make, and then but they would want them to prove that they are from the military. And then of course a man being a man, I mean it's very sad, but whenever he talks to a girl, when he was talking to a woman, he's talking about, you know, one thing entirely, and he wants that, and that other person, she promises that she will give that to him, but only if he can really prove that he's from the military service. समझ गया. पहले लोग क्या करते हैं, पहले यूनिफॉर्म पहन के फोटो लेके भेजते हैं, देखो मैं यूनिफॉर्म मिलिट्री का हूँ. Then the girl will say ये तो मिलिट्री का यूनिफॉर्म का ये पहन सकते हैं. I mean कोई ऐसी चीज बताओ जो किसी को नहीं पता है. Okay, you wait, you challenge me बोल के फिर उन्होंने सब dog tag confidential data. क्या stupidity है यार जबरान. Yeah, so हाँ खैर, ये मेंटालिटी ये होती है ना जबरान कि कोई सोचता नहीं है कि उसके साथ होगी ये चीज. तो एवरीवन थिंक्स दैट दे आर लिविंग इनसाइड अ बबल, कि जो वो कर रहे हैं इन प्राइवेट, सो टू स्पीक, stays in private, when in fact there are things like this that actually do happen. I know about a case. मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, I don't remember the name, काफी दिनों पहले की बात है, कि the catfishing one, क्योंकि there are millions and millions of dollars that are transferred by people to their online friends, right? तो उसमें एक ऑस्ट्रेलियन लड़की थी, she was rich apparently, and उसको एक, I think it was some Nigerian guy जो के उस स्कैम में था, and basically वो online मोहब्बत की acting and everything, which ends up in him saying, अरे यार मेरे पास कुछ प्रॉब्लम आ गई है, can you just transfer me $500 or something, $1,000. भाई करते 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 at the end she had transferred close to or more than $100,000. Wow. And she had never met that guy. वो ये बोलता था कि मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे जरा पैसे भेज दो. So basically it works both ways. It happens that way as well as it does. It does. तो वो सारी चीजें भी होती हैं. And you know, मतलब बात सही है यार कि there are people who are very vulnerable as well. Yeah, they are. I mean, one of the biggest scams that keeps happening is, you know, Great Britain pound lottery. You have won 500,000 pounds. Yes. I know so many people have fallen for that scam, and it is stupid. It is extremely, extremely stupid. And I've met people who tell me, "Bhai, aisa sa hua." I'm like, "Bhai, you know, there's a scams." नहीं भाई, ये scam नहीं है.
मैं पूरी जांच पड़ताल कर लिया हूं अपनी तरफ से, it is true. मैं मैं ना गूगल भाई करके why will Coca-Cola pay you 1 million pounds? I mean what, क्यों पे करेगा Coca-Cola 1 million pounds? आपका Coca-Cola की भरी हुई है आपको 1 million pounds देने के लिए? भाई जिब्रान, कोका कोला क्यों पे करेगा जब वो नाइजीरियन प्रिंस अवेलेबल है पे करने को, जिसको सिर्फ तुम्हारा बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए? क्या है यार जिब्रान? नहीं तो ऐसा अच्छा तो मजे की बात ये है ना कि मेरे साथ भी ना बहुत बार मेरे को मेल्स आए हैं, टेक्स्ट मैसेज आए हैं. You know what I do? I get in touch with them. There is one guy who does that on TikTok. उसका whole thing is that he replies to people ये scam वाले and he plays along. And Forget the TED talk. Listen how I am playing along with these guys. बता भाई. Why are you taking away my thunder? ले thunder. तो भाई मैं अभी तक मेरे ख्याल से I think 3 to 4 people I've spoken to. उन लोगों को रिप्लाई करता हूँ मेल पे, फिर बात करता हूँ, ये करता हूँ, बोलते सर ऐसा ऐसा, we just need your details, and we'll get everything done. तो ठीक है बोल के मैं उनको अपने बैंक डिटेल्स भेजता हूँ, थोड़े जरा फेक नंबर में चेंज करके. I'll do everything. ये वीजा वाले हैं? नहीं basically I have one money, no. I have one money. Mostly I have one money. पैसे वाले. Yeah, पैसे वाले. वीजा का I don't know. तो वीजा का तो दूसरा था इंसिडेंट, वो एक ही बार वाला लाइफ में. तो then finally, तो the last thing that it comes to is ये लोग पूरा सपना दिखा के then they say कि your money is already processed from here. फिर एक हफ्ते बोल के कॉल बोलेंगे कि your money is stuck in India because of some taxations that you have to do. So if you try and transfer this much amount, then we'll be able to release that money and we'll get it back. And that is the kicker. That is where people get trapped. 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख जो भी. तो आप बताते हैं the money will come to you. तो वहां पर मन को तो इतनी मेहनत करता ना मैं पीछे 2-3 हफ्ते, उसके बाद मैं उसको बोलता हूँ भाई सी बॉस द थिंग इज मेरे पास 4-5 लाख रुपए नहीं है, हाउ अबाउट वो जो तुम्हें पैसे भेज रहा है उसमें से काट ले. बात सही है. बाकी भेज देने को. एक YouTube चैनल है, किट बोगा नाम का बंदा है, आई थिंक अमेरिका में बेस्ड है. व्हाट ही डज इज ही कॉल्स दीस स्कैमर्स. कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें पॉपअप आता है, राइट, कि कॉल दिस नंबर एंड to claim so on and so forth. यानी तो आपके कंप्यूटर में एक वायरस आ गया है, call this number urgently, Microsoft का नंबर है. So what they target is old people who don't know much about computers. तो वो क्या करता है, वो अपनी आवाज चेंज कर लेता है, ठीक है, मतलब he has some software and he calls from his PC which is a dummy PC. And these scammers, most of them in Bangladesh and in India, what they do is कि ये पहले आपको बोलेंगे अरे बहुत मसला है, ये है वो है, आपका वायरस चाहिए और फलाना चाहिए, कुछ भी कहानियां बनाते हैं जबरदस्त. Then they will ask you for access to your PC. ठीक है, they do the access, हो गया access. and इसने क्या किया हुआ है, इसने एक PC में he has made a dummy PC. उस dummy PC के अंदर there is a dummy bank as well. अब वो डमी बैंक के अंदर जो है वो $10,000-20,000 उसने बड़े लंबे चौड़े जो है ना पैसे दिखा रखे हैं. एंड ही एक्ट्स वेरी नाइव ऑफ कोर्स लाइक अ 60, 70, 80 year old वुड डू. एंड भाई इस बंदे ने आई थिंक 20 दिन कॉल्स चलाई, 20 days. His thing is कि लोगों को पता चले कि क्या स्कैम होता है. सेकंड, it's hilarious, मतलब he does this bit, right? So it's extremely hilarious. दूसरी चीज, what he wants is for people to know कि किस तरह जो है ना स्कैम किए जाते हैं and how to safeguard yourself. तो वो ट्रिक्स हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग है. अनफॉर्चुनेटली हमारा देश जो है वो नंबर 1, 2, 3, हाँ इंडिया 1, 2, 3 स्कैम्स में भी 1, 2, 3 पे ही है ना इंडिया. कोरोना वायरस में तो ऑफ कोर्स वो नंबर 1 तो लेना ही है. जरा बात कर लें कोरोना वायरस की. 5 महीने हो गए आमिर जिब्रान. भाई मेरे को कोरोना वायरस की बिल्कुल ही बात नहीं करना है. अब तो करनी पड़ेगी. नहीं भाई, मतलब द थिंग इज अब क्या बात करें कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि चक्कर ये है फरूक नसीम कि कोरोना वायरस अब नहीं के बराबर हो गया. समझ रहे हैं आप कि अब तो कोरोना वायरस अब बढ़ेगा, स्पेशली इंडिया में तो बढ़ेगा, बिकॉज इंडिया में जब 500 केसेस थे, जब हम लॉकडाउन में गए थे, लोग हैबत में थे, लोग कहीं जा रहे नहीं थे, लोग कहीं आ नहीं रहे थे, लोग किसी से बात नहीं, मिलना खात सब खत्म कर दिए थे. अब जब 50,000 मौतें हो गई है इंडिया में और 26 लाख केसेस क्रॉस हो चुके हैं इंडिया में,
I heard from a friend yesterday Hmm. who went to a barbecue party in Bengaluru. ओहो, ओहो, सब कुछ बैंगलोर में ही हो रहा है. नहीं तो I was like barbecue party? बोले कि हाँ हाँ 8-10 दोस्त मिले barbecue party की. Don't worry, everyone was wearing masks. अब I don't know वो मास्क भी कितना देर रहता है तो but basically I think ये जो predictions थे कि कोरोना वायरस बढ़ेगा 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 I think वो prediction इसलिए था क्योंकि people will go back to their normal lives without truly waiting for coronavirus to get over because there is only so much that you can do. उसके आगे you can't do anything. इस वक्त इंडिया में हर चीज खुली है except for schools and cinema halls. Every establishment is now open. Every activity is now open. Cinema halls are not open. Schools and cinema halls are the only two establishments that are not still open yet. अच्छा. But हर चीज सवाल ये था तेरा जो दोस्त है जिसने बोला कि घबराओ मत हम मास्क पहने हुए थे तो खा कैसे रहे थे नहीं पता है भाई. दिस इज द वियर्ड थिंग. आप यहाँ पे रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो दरवाजे पे टेम्परेचर ले रहे हैं एंड देन यू हैव टू गो इन वेयरिंग अ मास्क. ठीक है. व्हेन यू आर इनसाइड दो चीजें. एक तो डायगनली यू हैव टू सिट डायगनली. अगर वो 4 लोगों की का टेबल है राइट तो वन पर्सन यू सिट डायगनली राइट. पहली बात उससे क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम. दूसरी चीज you're taking off your mask. आपके साइड में 1.5 मीटर 2 मीटर दूर भी अगर कोई है it's not a controlled environment. Obviously आपका एसी है सब कुछ मिक्स हो रहा है. it's airborne. आप अगर ये सोच रहे हैं आपके मास्क पहनने से भी कितना होगा यार यहाँ से नाक के साइड से गैप आता है ये वो आता है तो it's going to happen if it's there. but it's not about the mask. No Farooq, the thing is that the entire thing is surface contact. So अगर आपका हाथ surface कोई surface पे लगता है जहाँ पे the virus is sitting and then that virus gets onto your hand and then you use that hand to touch your face or your eyes or anything, it goes inside. So just not the mask. The mask is excellent. Is a good. Isn't it airborne? It is airborne, but it is more to do with surface contact. So airborne कब होगा जब ऐसा कोई आपके सामने खांसेंगे या छींकेंगे जोर से if they're carrying the virus, so it becomes difficult. Surface contact का एकदम से कह रहा है. And there is one thing that really confused me. जब ये हुआ था ये वायरस वगैरह the sanitizers that we use उसमें ऊपर में ढक्कन है जो दबाते हैं तो उसके बाद सैनिटाइजर निकलता है हाथ में. पंप तो there were ठीक है पंप है ना. तो there were kids who had invented no touch pumping of the sanitizer. वो जो फुट से जो करते हैं फुट से करते हैं या नहीं तो देयर इज जिस तरह मॉल्स वगैरह में ये होता है टैप के लिए ऑटोमेटिक है होता है. एंड आई एम थिंकिंग जब मैं ऊपर से कर भी रहा हूँ उसके बाद मैं उसी को तो सैनिटाइज करूंगा ना. फॉर एग्जांपल अगर उसमें है भी वायरस तो वो तो फौरन उसी टाइम खत्म होने वाला है ना. व्हाट्स द यूज. मतलब आप ढक्कन को छूते रहो क्या फर्क पड़ रहा है उसी टाइम. ठीक है पंप बोलो ढक्कन बोलो. देख I think half the battle is your what you're thinking. Half the battle is how is your psychological battle. So half the battle is won when you overcome your fear, right? Okay. So if I'm not mistaken, there are various examples of how जैसा placebo रहता है tablets. Like बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है भाई तबीयत खराब है उठना नहीं आ रहा पर जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तबीयत सही हो जाती है. Right? I mean, 102 बुखार temperature बुखार रहता. You go to meet a doctor and the doctor says, "How are you?" and you say, "I'm fine, doctor." Then why are you here? समझ रहा है? उसका रीजन मालूम है तुझे पता है क्यों होता है? Placebo. Psychosis. नहीं रात में आपकी तबीयत ज्यादा खराब होती है. आप सोचते हैं सुबह उठ के जाऊंगा. सुबह के टाइम पे यूजुअली आपकी तबीयत बेहतर हो जाती है. तो बाय द टाइम यू गो टू द डॉक्टर. नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रात में ही जाते हैं. अच्छा. हाँ 103 को बुखार आ तो मैं सुबह के लिए नहीं रुकूंगा ना. मैं पागल दिख रहा हूँ. 103 ही रहेगा ये गारंटी है. याद रख ये वाले में प्लेसिबो इफेक्ट नहीं होता है. अच्छा बोल. तो जैसा फॉर एग्जांपल सीट बेल्ट इन एन एरोप्लेन.
I mean, I have not ever heard of a plane crashing and any person surviving because he or she was wearing a seatbelt. नहीं देखो that's just naive, right? because आप सीट बेल्ट इसलिए पहनते हो ताकि टर्बुलेंस से आप इधर उधर उड़ नहीं जाओ. ये नहीं है कि वो जब नीचे गिरेगा उस टाइम के लिए. तो ये आपकी डीप थिंकिंग काफी डीप चली गई. एक बात बोल रहा हूँ, जैसा मैं एक मूवी है फरूक, आई डोंट नो वेदर यू वॉच इट, फाइट क्लब बोल की मूवी है, बुक भी है उसकी एक्चुअली. बुक पढ़े क्या नहीं पढ़े नहीं पता मुझे, मगर आप मूवी देखे क्या, आई वांटेड टू नो. तो उसमें देयर इज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. उसमें वो लोग बोलते हैं कि ये जो ऑक्सीजन मास्क गिरता है ना, इसलिए गिरता है क्योंकि पायलट्स नो दैट इट्स ओवर. So oxygen mask इसलिए गिरता है कि when you put the oxygen mask, you actually get high on that oxygen. And because you get high on that oxygen, you basically calm down. So you don't panic. सही. मैंने बुक पढ़ी है, मैंने मूवी भी देखी है. It's a fantastic movie. I mean, it's one of my all-time favorites, man. I mean, तो मैं ये कह रहा था जिसने अगर किसी को अगर फाइट क्लब पसंद है या जिसने बुक पढ़ी है एंड मूवी देखी है एंड दे वांट समथिंग सिमिलर, एक बुक है चोक बाय द सेम ऑथर चक पलानियुक. इट्स अबाउट अ गाय. वो क्या करता है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जबरान. वो रेस्टोरेंट्स में जाता है खाना खाने एंड ही एक्ट्स एज इफ ही इज चोकिंग, राइट? एंड whoever is around, उसमें से someone or the other gets the chance to save his life, so to say. He acts. तो उसमें उसके दो चीजें होती हैं. He first is he doesn't want to pay for whatever he's having. उसके साथ उसका दोस्त भी होता है. दूसरा is to give this person the happiness, feeling of to having saved someone's life. And apart from that, they also feel responsible for his life now because they are the ones who saved his life. So now they are the ones who are responsible for his life and his well-being. तो उसमें कई लोग होते हैं जो उसको monthly checks भेजते हैं पैसे. तो जबरदस्त बुक है. काफी weird भी है, but खैर. तो ये था. और कुछ खास खबर है तेरे पास? नहीं भाई, वही बस नहीं, कोरोना वायरस की खबर है साहब इस वक्त की. तो things are not looking that great. तुम ये बोल रहे थे तुम ये बोल रहे थे कि स्कूल्स एंड थिएटर्स नहीं खुले ना. यहाँ पे थिएटर्स आई थिंक खुल चुके हैं because मैंने 27 तारीख की बुकिंग की है. हाँ, आपके पास भाई, आपके पास वद्रेवा में थिएटर खुला, बहुत बड़ी बात. अल्हम्दुलिल्लाह. खैर, बुक से याद आया फरूक नसीम कि एलन मस्क की एक थियरी है where he says you should work for 20 hours daily and you should sleep for 4 hours for success. Right? And this became really popular. तो जो ट्विटर के जो CEO है जैक डॉर्से, he read that line and he said that is bullshit. देखो, I believe that once you have made it you can say anything you want to. Yeah, तो मैं भी वही चाह रहा हूँ यार कि ये पॉडकास्ट, अगर we make something out of this podcast then we will also be able to say anything we want to. मुझे ये बता, कौन सा गरीब आदमी ये बोलता है कि वो पैसा क्या है, पैसे तो आते जाते रहता है. भाई, once you're successful you can say anything and you can get away with it and you can actually act as if you would say the same thing if you were not successful. Right. ठीक है. तो इसलिए I really love Elon Musk, but यार प्लीज 20 घंटे 4 घंटे सोऊंगा बस. अच्छा, 20 घंटे काम करना है. हाँ. तो 4 घंटे में मैं सोऊंगा, खाना वाना छोड़ दो, सोऊंगा बेसिकली बस. कैसे होगा यार जिब्रान? नहीं हो सकता ना. नहीं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कुछ भी नहीं करते बट दे सक्सेसफुल, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा आइडिया लगाया और बैठ के कमा रहे. तो भाई, सक्सेस से मेरे को एक बात याद आई. आप खैर, this is common knowledge, but I want to talk about it. Mahendra Singh Dhoni has retired from all formats of international cricket. अच्छा. And I don't want to say it, but I will say it at last. Alhamdulillah. Because I'm feeling, the only thing I feel about this entire thing is that he should have retired, I think, as soon as the World Cup got over.
On a high? because on a high, because उसके बाद से he did not play cricket at all. He did not play any international match at all. And now when he says that he's retiring, it is, I mean, yeah, it is still a shocker because MS Dhoni is probably one of our most accomplished cricket players, one of our most accomplished captains. But the thing is, his retirement has come at such a, I mean, it's not new. It's not really a news item, you know. हाँ, लोग ये बोले अच्छा कोरोना था, गेम तो वैसे ही नहीं खेल रहे थे, तो इसने सोचा चलो रिटायर ही हो जाता हूँ. I still remember this famous cricketer who retired well before his time, and when people asked him why, you know, you still had so many years of cricket left in you, why did you retire? And he replied saying, see, I wanted to retire at a time when people would ask me, why did you retire, and not why don't you retire? And I think fame jo hai na, jo success hai na, this is what happens. So it's very naive or futile for us to speak about what MS Dhoni should have done or not done, because his नहीं ये किसने बोला, ये किसने बोला? हम व्यूअर्स हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं. हेलो, आपके पास राइट है, आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहा है वो. नहीं, it's not about that. I'm saying that the kind of when you reach a position like that in life, wherein you become MS Dhoni, you don't know what is going on in the mind. Obviously. समझ रहे हैं? I mean, यहाँ बैठ के बोलना आसान है, अरे शाहरुख खान should not do this kind of movie, Shahrukh Khan should do those kind of movies, but you know, Shahrukh Khan wherever he is in life, यार actually for them आसान their नहीं है. perspectives are much different. Actually आसान नहीं है. कितने लोग कर रहे हैं जो तू और मैं कर रहे हैं, पता? I know. I mean, a similar thing happened with Sachin Tendulkar also, right? क्योंकि वो last 100 century होने के लिए almost 1.5-2 साल, you know, he played. So what happens is, you know, people are like, अरे यार, and I still remember when Sachin Tendulkar finally hit that 100th century. 100th क्या basically? अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाएगा अब. ODI और Test मिला के 100th century. Every portal, every news article, every newspaper carried. I mean, all of us were very elated. But one common thing that said that was reported in all the headlines was finally. हाँ. यार वो too much हो गया था. You remember Don Bradman? Yes. So it was the Australian. उसको 4 रन चाहिए थे शायद for his average to be 100 runs per innings or something like that. I remember that. And last match he got out on a duck. Yes. He could have played another match. Yes. मगर क्योंकि उसने commit किया था, he was like fine, no problem, 99 point something है मेरा average. That's it. So you know, at the end of the day, I feel I think yes, MS Dhoni has retired, but I think it's come at a very wrong time, and I was not very happy to hear the news. But यार चक्कर ये है ना, जबरन ये है ना कि you're known by 1.3 billion, 1.4 billion, whatever people, right? Yeah. It's so hard to let that go. Yeah, I know. मतलब आप across languages, by the way, especially in India, let's say you compare MS Dhoni with Shah Rukh Khan. MS Dhoni is much bigger than Shah Rukh Khan in that way, because Shah Rukh Khan is North Indian, Urdu speaking, Hindi speaking. MS Dhoni is across Northeast हो गया, तुम्हारा North India हो गया, कश्मीर हो गया, केरला हो गया, वर्ल्ड ओवर हो गया. मैं तो सिर्फ इंडिया बोल रहा हूँ अभी. खैर अभी तो सिर्फ इंडिया बोल रहा हूँ. मतलब MS Dhoni is MS Dhoni. खैर तो ये बात है. तो ऐसा तो होता ही है यार. It's जिस तरह तूने बोला, it's tough. It's a part of life. It's a part of game. Of the game. मगर भाई part से depart. There's a couple who parted ways, but they shared the custody of their 2 dogs. The by dogs are also children only, no? वो तो ठीक है, मगर 2 थे ना. इतना भी मुश्किल नहीं था. आपको नहीं पता कि लोग ऐसो डॉग्स को लेके इतने, I mean, they have such affection towards dogs, there's such affection towards the pets that they treat them as good as their children. तो हाँ, वो तो होता है. तो what मतलब तो ये जो न्यूज़ आइटम की आप बात कर रहे हैं, हाँ, बॉम्बे में हुआ है. तो they're sharing the custody of the dogs. हाँ, और जिस तरह मैंने बोला था स्टार्टिंग में, I'm going to talk about articles just based on the headlines. तो मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि उनका डाइवोर्स हुआ. तो खैर, और बता तेरा कैसा चल रहा है अभी हैदराबाद में? क्या सिचुएशन है? बाहर निकलता है, is everything? भाई आपको बताया मैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि कोरोना है.
ठीक है, and I अच्छा think in the coming days it's just going to explode because honestly भाई लोग है so they're not taking any एहतियात also, ऐसा कोई prevention नहीं हो रहा है खास, and शादियां वापस से शुरू हो गई, मौते में लोग पहुंच जा रहे हैं, and supermarkets are full, places are full, I mean there's hardly. मतलब एहतियात की बात कर रहे हो तो आर यू टॉकिंग अबाउट मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग? तो इंडिया में सोशल डिस्टेंसिंग तो मुझे मालूम है, तो वो पर्सनल नाम स्पेस भाई वैसे ही नहीं है कि... आप सोशल डिस्टेंसिंग बोल सकते, आप मास्क भी बोल सकते, दोनों मिला के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग कर भी रहे हैं, बट सवाल वही है ना फारूक, कितना करेंगे? एक जो फनी चीज हो रही है वो ये है कि मैं परसों आइकिया गया था, तो आइकिया वाले, ये हैदराबाद में आपको पता है इंडिया में there's only one IKEA that is in Hyderabad, और it is very funny how IKEA is very popular and a lot of people come there, but तो यकीन नहीं मानेगा, so IKEA has a policy where they'll have only a limited number of customers in the store at all times, हाँ right? And depending on how many people leave, then they let more people come inside the सही है. mall. And they have some really and they have regulations in place wherein they have their, तो अब IKEA के ज़्यादातर members पूरे are busy with sanitizer bottles in their hands. So as you go from one section to another section, they keep sanitizing your hands and say, no sir, it's compulsory, you have to sanitize your hands. And there are some stupid regulations also, like sir, you cannot hold hands with your wife. हाँ? So social distancing, मतलब भाई बीवी है मेरी. Yeah, फिर भी सर social distancing, मतलब in any case भाई, but the funny thing is, तो हम लोग so अभी तक IKEA, actually I had to go a couple of times to buy some office furniture, so we went early in the morning at 10:30, 11, and by the time we leave at 12:31, तो यकीन है मानेगा that the kind of lines outside of IKEA for people waiting to get into IKEA. किस चीज की जल्दी है? ऐसा क्या एसेंशियल ले रहे हैं यार? And I'll tell you, there are 3 types of lines. Okay, one line is from one entrance, जहाँ पर लोग ऐसे पूरा public transport, autos, taxis या by walk आते हैं. Another line is in the cellar, जहाँ पर लोग गाड़ी park करके then they're waiting in line to get into IKEA. And the third line of cars waiting to enter IKEA. Oh. So I don't know, ऐसा क्रेज लोगों तो IKEA में, बट नॉर्मली जैसा शुरू में जब हम लोग सुपरमार्केट जा रहे थे, तो सुपरमार्केट में they were making a stand in lines and they were regulating कितने लोग रहेंगे एक टाइम पे, but all of that has now stopped. No one is really following any procedures anymore, and people have stopped wearing, I don't know, लोग मास्क इतना नहीं पहन रहे, पहने भी तो ठुड्डी पे पहनते मास्क, अपने मुंह पे ज्यादा कोई लगा के नहीं रहता है मुंह पे, so it's quite challenging. So I think yes, coronavirus is here to stay and for long. The thing that we need to be aware of is that कि भाई रिपोर्टिंग इतनी नहीं हो रही है, तो अगर अभी हम लोग कह रहे हैं कि 60,000 केसेस हो रहे हैं, कि नहीं भाई 60,000 नहीं हो रहे, 60,000 से बढ़कर केसेस हो रहे हैं, मालूम नहीं पड़ रहा है, और अगर डेथ्स बोल रहे हैं 1000 हो रही है, तो 1000 डेथ्स नहीं, 1000 से काफी बढ़कर डेथ्स हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 2000, 2500. I mean you can multiply the number by 3. Because मेरे खुद जान पहचान में I now know so many people who have died because of coronavirus, and it has not been reported to health officials or authorities. मैं बुलासा में बोला, अगर आप हॉस्पिटल गए and by the time you reach the person is already dead, the hospital is saying this person has died, might have been coronavirus, please take him back or her back and do whatever you have to do, or else if you want to call the authorities. मेरे रिश्तेदार के साथ हुआ है। हाँ, मेरे साथ भी हुआ है 2-3 लोगों के साथ that I know. अभी आज मैंने देखा वो ट्विटर पे कुछ साहिल नाम का कुछ है, आई डोंट नो, एनीवे, तो उसने एनीवे देयर इज सम फॉलोअर ऑफ हिज पटना से, उसने स्टेशन की वीडियो की पोस्ट की है ट्विटर पे अबाउट द सिचुएशन ऑफ द स्टेशन, बेसिकली कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे की जा रही है, क्या हो रहा है, एंड इट्स एज यूजुअल। क्योंकि कैसे हैंडल करोगे, कितनों को हैंडल करोगे भाई, वो सिचुएशन ही ऐसी है कि अब आप कितना कर सकते हो, देयर इज अ लिमिट टू इट। एक टाइम पे आके द पब्लिक इज द वन हु इज रिस्पांसिबल टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन। आप पुलिस नहीं कर सकते हो, कितना करोगे। सही। तो खैर अब यहाँ पे ये है कि मैं बता रहा था 27th को मैं जा रहा हूँ टेनेट देखने, क्रिस्टोफर नोलन की नई मूवी। तो मालूम है there are rumors or fan theories के Tenet is the sequel to Inception.
भाई वो जो भी है क्रिस्टोफर नोलान की है, अब क्रिस्टोफर नोलान की है, वो तो देखना ही पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे सोशली डिस्टेंस व्यूअरशिप होगी। आई थिंक देर ओनली गिविंग यू 2 सीट्स, मतलब जब आप बुक करते हैं 2 या शायद 3। सो व्हेन यू बुक यू कैन ओनली बुक 2 टुगेदर, एंड उसके बीच में देयर विल बी 2 or 3 सीट्स व्हिच विल बी लेफ्ट एम्प्टी एंड ऑनवर्ड। सो आई थिंक 50% कैपेसिटी पे जो है बुकिंग, एंड टिकट्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव है Obviously, I have to cover up for the losses. या नॉर्मली 60 रियाल्स की होती है, ये 100 की है, तो Wow. थोड़ी सी एक्सपेंसिव नहीं, काफी एक्सपेंसिव, 40% to something। 2000 रुपए के टिकट्स। खैर अब आप सऊदी अरब में अब हर चीज कन्वर्ट करके करोगे तब तो गए ना काम से, इसीलिए तू इकोनॉमिस्ट नहीं है ना, और मैं भी नहीं हूँ। तो खैर ये है, अब देखो क्या होता है। यहाँ पे तो सिचुएशन बेहतर है यार, कम से कम बाहर निकलता है आदमी। अच्छा यहाँ एटलीस्ट ये है कि पीपल एक्चुअली डू रिस्पेक्ट योर सेंस ऑफ स्पेस। अगर वो देखते हैं तो दे विल मेक सऊदी अरेबिया का पॉपुलेशन कितना है? वो ठीक है, वो तो मुझे मालूम है। उसके अलावा एक जहनियत भी होती है। 25 लाख ही है। 30 मिलियन है, 13 मिलियन। हाँ 3 करोड़ करेक्ट। तो ये है कि यहाँ पे देख, इट्स नॉट जस्ट दैट कि पॉपुलेशन क्या है, बट जब आप किसी दुकान में जाते हैं एंड देन वहाँ के पॉपुलेशन जो है इज सिमिलर, आप देखेंगे पीपल विल रिस्पेक्ट योर डिस्टेंसिंग मेजर्स। तो वो फर्क है यार। आई नो पॉपुलेशन मेक्स अ बिग डिफरेंस, बट वो Population फर्क makes भी not है। a big difference. Population makes all the difference. जितना सऊदी अरेबिया का पॉपुलेशन है, बॉम्बे में 2 करोड़ है पॉपुलेशन। समझ रहे हैं आप? बात सही नहीं, वो तो है। देयर इज नो कंपैरिजन। is key There's here. no There's nothing comparison, else सही। we can do about it. खैर anyways अल्लाह आसान करे। तो आमिर जिब्रान, और बताओ कुछ है आपके पास खास भाई खास तो बताने के बहुत लिए? है, but I think we should say अलविदा to our listeners now. और फिर आते हैं अगले हफ्ते नए कल की ताज़ा खबरें लेके। किसी को ले आओ यार गेस्ट फेस्ट। या कोई आने नहीं चाह रहे हैं। मैं दावत दे दे के थक गया हूँ लोग को, लोग कोई नहीं आने चाह रहे। बोल रहे कि नहीं भाई नहीं आएंगे हम पॉडकास्ट पे। मैं बोला इतना बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। वी हैव अ कपल ऑफ डेडिकेटेड लिसनर्स, उनके लिए आ जाओ। और अगर किसी को आना है तो but no, I'll tell you honestly, but there are people who are very very interested to come and talk, but मैंने बोल दिया कि भाई जब तक पासपोर्ट देंगे नहीं हम आपको आने देंगे नहीं। So that passport is very important. The new passport is you are not here until you are here. You are not here until you are here. Yes. ठीक है। कल की ताजा खबर ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, पॉडबीन पे, जहाँ पे भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ पे तो फॉलो करिए। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जिब्रान, Done, sir. See you. I shall see you. Okay, boss. Bye bye. Stay safe. Bye.